मैं और आप एक कलीसिया के हिस्से हैं और कलीसिया के साथ मिलकर मुझे और आपको परमेश्वर के लिए काम करना है। कोई भी इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, उसे चाहिए उद्धार पाए हुए लोगों का ग्रुप। अगर उस कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या पूरी पब्लिक अगर प्रभु यीशु को व्यक्तिगत तौर से जानती है तो उस कलीसिया में परमेश्वर के बड़े काम होते हैं और कलीसिया एक एक्टिव कलीसिया के रूप में, एक जीवित कलीसिया के रूप में काम करती है, क्योंकि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का प्लान कलीसिया के लिए क्या है। व्हाट इज गॉड्स प्लान टू बिल्ड ए चर्च? परमेश्वर अपनी कलीसिया कैसे बनाता है? परमेश्वर विश्वासियों को वरदान देकर अपनी कलीसिया को बनाता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया कैसे बनाता है? परमेश्वर ऊंचे पर चढ़ा मसीह के अधिकार के द्वारा अपनी कलीसिया को बनाता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया कैसे बनाता है? कलीसिया को गिफ्टेड अगुवे देकर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है। यीशु की पत्र उसका 4 अध्याय 7 पद से लेकर 11 पद का हम एक्सपोजिशन सीख रहे हैं और 3 सरमन अभी तक हमने सीखा। आज हम उसके नेक्स्ट सरमन की ओर जाएंगे और आज का जो विषय होगा वो ये है कि परमेश्वर ने कलीसिया को अगुवे दिए हैं और अगुवों के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया को बिल्डअप करता है, पर उन अगुवों का योगदान क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमेश्वर की कलीसिया को बिल्डअप करने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए एक अगुवे का क्या रोल है? परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति में इन अगुवों का क्या योगदान है? कलीसिया के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगुवों से परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वर इन गिफ्टेड अगुवों के जरिए कैसे अपनी कलीसिया बनाता है या कैसे इन्हें इस्तेमाल करता है जिससे कि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति करे, परमेश्वर की कलीसिया बिल्डअप करे। आज की इस वचन के अनुसार अगुवे क्या करते हैं या क्या करना चाहिए जिससे कि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति करें? जैसे मैंने आपसे कहा पिछले सरमन में, परमेश्वर ने कलीसिया को अगुवे गिफ्ट के रूप में दिए हैं। ये इंडिविजुअल गिफ्ट की बात यहां पे नहीं चल रही है। परमेश्वर हर विश्वासी को कम से कम एक गिफ्ट देता है कि कलीसिया की उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करें। पर पद 11 कलीसिया को क्या गिफ्ट दिया गया है उसका जिक्र किया गया है। कलीसिया को गिफ्टेड लीडर्स का जो गिफ्ट दिया गया है उसको बताया गया है। और यहां पे आप देखेंगे कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले जिसे हम पास्टर कहते हैं, और उपदेशक यानी जो टीचर होते हैं, उनको परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। दे वर्क फॉर द चर्च। कलीसिया के लिए वे काम करते हैं। कलीसिया की उन्नति के लिए अगुवों का कार्य क्या है? कलीसिया की उन्नति के लिए अगुवों की जिम्मेदारी क्या है? देखिए पद 12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर ने अगुवों को गिफ्ट के रूप में कलीसिया को क्यों दिया है और परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा करता है? हर लीडर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई बार पास्टर्स हमेशा लोगों को कलीसिया को क्या करना चाहिए उसको सिखाते रहते हैं, पर सरमन में कभी भी एक पास्टर को क्या करना चाहिए, एक कलीसिया के अगुवे को क्या करना चाहिए, उस पर नहीं के बराबर प्रचार किया जाता है। पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को बताना चाहता है, क्योंकि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, इसलिए दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कलीसिया की उन्नति के लिए। इस वचन के अनुसार अगुवे क्या करते हैं या क्या करना चाहिए जिससे परमेश्वर की कलीसिया उन्नति करे? कलीसिया के लोगों को सेवा का काम करने के लिए तैयार करना, यह अगुवे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज कितने लोग इस मनसा के साथ परमेश्वर की कलीसिया को लीडरशिप देते हैं, परमेश्वर की कलीसिया को चलाते हैं
कि परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ा काम दिया है कि कलीसिया के लोगों को सेवा का काम करने के लिए तैयार करना, सेवा का काम करने के लिए तैयार करना। जब कलीसिया के लोग सेवा का काम करेंगे तो कलीसिया उन्नति करेगी, पर उनको तैयार करना वो कलीसिया के लीडर का काम है। यहां लिखा है जिससे पवित्र लोग यानी कलीसिया के लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है सिद्ध होना, एक्चुअली उन्हें प्रिपेयर करना, उन्हें इक्विप करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, शब्द एक्चुअली में यहां पे इस्तेमाल किया गया है, ट्रेनिंग देना। परमेश्वर के सेवक की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया के लोगों को ट्रेनिंग दें, उन्हें तैयार करें, परमेश्वर के काम को करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दे, उन्हें प्रशिक्षण दे। उसलिए एक प्रशिक्षित पास्टर की जरूरत है जो कलीसिया के लोगों को प्रशिक्षण दे सके। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति दूसरों को ट्रेन कर सकता है। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ट्रेन करना, कलीसिया के लोगों को ट्रेन करना, उन्हें तैयार करना, उन्हें इक्विप करना, जिससे कि वे परमेश्वर के लिए काम कर सके और उसके बाद पास्टर और कलीसिया दोनों मिलकर परमेश्वर के लिए एक टीम के रूप में काम कर सके। दैट इज गॉड्स प्लान हाउ ही बिल्ड्स द चर्च। पर एग्जैक्टली उस टाइप का सेटअप आज कलीसिया में देखने को नहीं मिल रहा है, पर इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर लिखता है कि एक मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वह कलीसिया के लोगों को ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग कैसे सुसमाचार प्रचार करना है, उन्हें ट्रेनिंग दे। कैसे डिसाइपलशिप मेकिंग करना है, लोगों को कैसे चेला बनाना है, उन्हें ट्रेनिंग दे। और भी परमेश्वर की सेवकाई कैसे करनी है, उन्हें ट्रेनिंग दे, उन्हें ट्रेनिंग दे, जिससे कि कलीसिया के लोग ट्रेंड हो जाएं और वे परमेश्वर के लिए काम कर सकें, और वे परमेश्वर के लिए काम कर सकें। इसलिए ये एक अगुवे की जिम्मेदारी है कि चर्च के सारे लोगों को ट्रेन करें, उन्हें तैयार करें, so that all can get involved in God's ministry। उस सेंस में हर विश्वासी मिनिस्ट्री में है, उस सेंस में हर विश्वासी परमेश्वर की सेवा में है। कई सारे लोग चर्च आते हैं, बैठते हैं, वापस घर चले जाते हैं, उनको नहीं लगता कि दे आर पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। एवरीवन इज पार्ट ऑफ गॉड्स मिनिस्ट्री। जो भी व्यक्ति कलीसिया में आता है, हर व्यक्ति प्रभु की सेवकाई का एक हिस्सा है। एवरीवन इज इन गॉड्स मिनिस्ट्री। सब लोग परमेश्वर के सेवा में शामिल हैं। एक लीडर लोगों को ट्रेन करता है, और जो लोग ट्रेन होते हैं कलीसिया के लोग, वो दूसरों को ट्रेन करते हैं, और जो लोग उससे ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं वो और आगे को ट्रेन करते हैं। दैट्स द वे चर्च मल्टीप्लाइज, बिब्लिकल पैटर्न। मैं अगर 4 लोगों को ट्रेन करता हूं तो 4 लोग जो हैं, हर व्यक्ति 4 को ट्रेन करेगा, यानी 16 को वे लोग ट्रेन करेंगे, और 16 और 4 को ट्रेन करेगा तो 64 लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, और 64 और 4 को ट्रेन करेगा। दैट्स द वे चर्च नीड्स टू मल्टीप्लाई बिब्लिकली। इसलिए चैलेंजिंग काम है हम सबों के लिए, हम सबों के लिए चैलेंजिंग काम है। इसलिए हम सबों को जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। आपको तैयार होना है। जब भी बातें आप परमेश्वर के वचन से सिखाई जाती है, आपको समझना है और उन विषयों को अध्ययन करना है, घर में जाकर मनन करता है। एक हेल्दी चर्च जो होता है, मैं एक चर्च के बारे में पढ़ रहा था, यूएस के कलीसिया के बारे में। वो कलीसिया के लोग इतने प्रभु में क्यों मैच्योर हैं? उस कलीसिया के लोग जब भी संडे का सरमन प्रीच किया जाता है, उसके बाद वे अपने घर में जाकर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उस सरमन पर स्टडी करते हैं। सरमन को मिलकर स्टडी करते हैं कि आज पास्टर ने यह वचन हमें दिया, क्या मतलब था, कैसे हम उसको सीख सकते हैं, उस पर वे मनन करते हैं। तब हर कलीसिया के लोग मैच्योर होते हैं। कलीसिया के लोग जब सेवा का काम करेंगे तो कलीसिया वहां पे उन्नति करेगी, कलीसिया वहां पे उन्नति करेगी, ग्रोथ होगा, एक्सपेंड होगा। यह डिवाइनली मेथड है कैसे ग्रोथ प्रोड्यूस किया जा सकता है मसीह की देह में, साइज में और स्पिरिचुअलिटी, दोनों में।
इसलिए यहां पर लिखता है, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह यानी प्रभु की कलीसिया उन्नति पाए, प्रभु की कलीसिया ग्रोथ करे, प्रभु की कलीसिया आगे बढ़ते जाए। ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, कलीसिया जो उन्नति करती है, कलीसिया जो आगे बढ़ती है, उसका डेस्टिनेशन क्या है? आगे 13 पद से आगे समझा गया है, बढ़ना है। कहां तक बढ़ना है? आगे बता गया, 3 बड़ी बातें आगे बताई गई है। कलीसिया उन्नति करती है, कहां तक कलीसिया को आगे बढ़ना है, कहां तक उसे जाना है, कलीसिया का लक्ष्य क्या है, कलीसिया का ठिकाना क्या है, कलीसिया का गंतव्य क्या है, कलीसिया का जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है उसका डेस्टिनेशन कहां तक है, बढ़ने की प्रक्रिया कब तक चलेगी। बढ़ना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, हम सब कोई बढ़ रहे हैं, पर कहां तक जानी चाहिए बाइबल के अनुसार, कलीसिया कहां तक बढ़नी चाहिए बाइबल के अनुसार, आगे के पदों में समझाया गया है। मैं आपको समझा रहा हूं। आप किसी व्यक्ति के लिए सोचते हैं कि वो लड़का आगे बढ़े, आप उससे कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, पर आगे कहां तक बढ़ोगे? तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो यानी कहां तक बढ़ोगे? मैं बोलूंगा आगे, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और तुम कलेक्टर बन जाओ, दैट इज द डेस्टिनेशन। समझ रहे हो? मैं सामने वाले व्यक्ति को कह रहा हूं कि आपको आगे बढ़ना है, बेटा आगे बढ़ो और तुम कलेक्टर बनो। मींस व्हाट? दैट इज द डेस्टिनेशन। जब मैं कह रहा हूं कि कलीसिया को आगे बढ़ना है, पर कलीसिया का डेस्टिनेशन कहां तक जाना है, इसको आगे समझाया गया है। आगे प्रेरित पौलुस समझा रहा है कलीसिया को कहां तक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, कलीसिया को ग्रोथ का जो प्रोसेस है, कलीसिया के ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कहां तक जाना चाहिए। आगे लिखता है पद 13 में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। नंबर 1, कलीसिया को विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है। दैट इज व्हाट द डेस्टिनेशन इज। क्या मतलब है इसका? विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है। इतने सारे डॉक्ट्रिनल एरर्स क्रिश्चियनिटी के अंदर में घुस गया है, कलीसिया में घुस गया है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से वचनों को समझ रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है, बड़ा चैलेंजेस है आज डिनोमिनेशंस में, कलीसियाओं में डॉक्ट्रिनल एरर्स एंट्री मारा है। नाम के लिए क्रिश्चियन है पर डॉक्ट्रिन्स और टीचिंग सही नहीं है। यहां पर बताना चाह रहा है कि विश्वास में एक हो। दैट इज टॉकिंग अबाउट द टीचिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में एक हो। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में कलीसिया एक हो। कलीसिया के लोग जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन इस विषय पे क्या बताता है। पूरी कलीसिया के लोग एक होने की आवश्यकता है। कई विषयों में, कई डॉक्ट्रिन्स पे देखिए, कई सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे आजकल कई कलीसियाओं में किसी किसी विषयों को लेके मतभेद है। जैसे बात आती है ट्रिनिटी की, त्रिएक परमेश्वर। कई कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जब नर की बात आती है, कई अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है। एल्डर सिलेक्शन की बात आती है, बिब्लिकली अलग अलग पैटर्न लोग अपनाते हैं। डिसाइपलशिप को लेके अलग अलग पैटर्न को लोग अपनाते हैं। पर एक अच्छा पास्टर जो होता है वो चाहता है कि उसकी कलीसिया के लोग विश्वास में एक हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में एक हो। इसलिए वो डॉक्ट्रिनल प्रीचिंग अपनी कलीसिया में करता है। कई सारे लोग यीशु मसीह को मात्र एक टीचर के रूप में देख रहे हैं, एक अच्छा धर्म गुरु के रूप में देख रहे हैं, पर वो परमेश्वर है उस रूप में लोग नहीं देख रहे हैं। यीशु मसीह को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑन क्राइस्ट, यीशु मसीह पे शिक्षा को समझना बहुत जरूरी है। जब कलीसिया के लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा को समझेंगे, यीशु मसीह को नजदीकता से अनुभव करेंगे, तब कलीसिया का एक्चुअल ग्रोथ होगा।
एक्चुअल ग्रोथ होगा। ये डेस्टिनेशन है। जब तक कलीसिया विश्वास में एक न हो जाए, जब तक कलीसिया परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, तब तक यह प्रोसेस चलता रहना चाहिए। कई बार कई सारे कठिन सब्जेक्ट होते हैं जिस पे प्रचार करना बड़ा मुश्किल है, पर एक अच्छे पास्टर की एक जिम्मेदारी है कि वो बाइबल के कठिन विषयों को भी एक्सप्लेन करें। जैसे कि कलीसिया किसी दूसरे सो कॉल टीचर्स, और आजकल कई सारे पास्टर्स ऑनलाइन हो गए हैं जो अलग अलग प्रकार से कलीसिया के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि उनकी कलीसिया में उस विषय पे टीचिंग नहीं दी जाती, इसलिए लोग आजकल यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए कई सारे लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं और उनका जो विश्वास है वो डामाडोल होता जा रहा है। और जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, और क्योंकि मैं एक सेकुलर बैकग्राउंड से पढ़ने के लिए गया था बैंगलोर में, और मेरे अधिकांश जो फ्रेंड्स थे वे ऑलरेडी थियोलॉजिकल बैकग्राउंड से थे और उन्हें आसानी हो रही थी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, क्योंकि 3-4 साल ऑलरेडी उन्होंने पढ़ाई कर रखा था। और उसके बाद वे लोग फर्दर स्टडी के लिए मेरे साथ वहां पे थे। और जब वहां पे हमको ट्रेनिंग दी जा रही थी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और प्रचार करने के लिए, और वहां पे इस प्रकार ट्रेन किया जाता है, जब प्रीचर खड़ा होता है तो उसकी वीडियो शूटिंग होती है, कैसे प्रचार करता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे एक्सप्लेनेशन करता है, कैसे एक एक शब्द को समझा, पाया नहीं समझा, इवैल्यूएशन होता है, कई सारी चीजें वहां पे होती है। तो बाइबल के कुछ पैसेजेस को वे लिस्ट में लिखकर वहां पे बोर्ड में, साइन बोर्ड में चिपका देते हैं और कहते हैं आप सेलेक्ट करिए और आप उस पर मेहनत करके आइए। और मैं सोचा कि मुझे तो आखिर प्रचार करना ही है, तो मैं बाद में देख लेता हूं। पर जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे साथ जो स्टूडेंट थे, वे क्लास खत्म होने के तुरंत बाद वे उस रूम में चले गए जहां पे वो लिस्ट चिपकी हुई थी, और उन्होंने अपना फेवरेट जो भी पैसेजेस है, जो इजी है, आसान है, उस पैसेज को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और अपना अपना नाम उन्होंने वहां पे लिख दिया। और मैंने एक पैसेज को सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या मालूम कि वो पैसेज बाइबल का बहुत ही डिफिकल्ट और एकदम कठिन पैसेज है, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं थी। मैं तो ये समझ के बैठा था कि मुझे तो प्रचार करना सीखना है, वचन को कैसे समझना सीखना है, वो सोच के मैंने एक पैसेज को वहां पे ले लिया, अपने रूम में आया और मैं अपने रूम में आके मैं स्टडी करने लगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे लोगों को क्या सिखाऊं। और मुझे जो पैसेज मिला था वो था सैमसन का डेथ, सिमसोन की मृत्यु हो गई, और मैं उस पर क्या प्रचार करूं। सिमसोन मर गया, उसने गलत काम किया, उसने पाप किया और उसकी मौत हो गई, पर मैं उस पैसेज में कलीसिया को क्या समझाऊं। बड़ा कठिन पैसेज था। पर जैसे आज मैंने आपसे कहा कि एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि हर प्रकार के विषय को अपनी कलीसिया को समझाए। प्रभु ने मेरी मदद की कि मैं उस काम को आगे कर सकूं। तो नंबर 1, कलीसिया का जो प्रोग्रेस है उसका डेस्टिनेशन क्या है? कलीसिया का हर व्यक्ति विश्वास में और यीशु के पहचान में एक होना है। नंबर 2, वहां पर आप देखेंगे, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं। कलीसिया के सारे लोग सिद्ध हो, मैच्योर हो, कलीसिया का हर व्यक्ति मैच्योर व्यक्ति बने। यह है डेस्टिनेशन। हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मैच्योरिटी लेवल उसका ग्रोथ होना चाहिए। हर व्यक्ति की परिपक्वता बढ़नी चाहिए। यहां पे एक इंडिविजुअल मैच्योरिटी की बात नहीं चल रही है, कॉर्पोरेट मैच्योरिटी, चर्च एज अ होल, कलीसिया पूरी रीति से मैच्योर हो, हर चीज आत्मिक रूप से वो डिसीजन ले सके। यह एक बहुत बड़ा टास्क है किसी भी कलीसिया के लिए आज के वर्ल्ड में, कि पूरी कलीसिया मैच्योर कलीसिया है। दैट इज व्हाट द डेस्टिनेशन इज। पौलुस उसको समझा रहा है। ग्रोथ का एक प्रोसेस है, पर उसका डेस्टिनेशन क्या है? कलीसिया सिद्ध हो, मैच्योर हो, उसको यहां पे समझाया गया है। मैच्योर हो, उसे समझाया गया है। दूसरे हिस्से में एक मनुष्य सिद्ध न बन जाए, और तीसरा पॉइंट यहां पे बताया गया है, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। तीसरा डेस्टिनेशन कलीसिया का क्या है? कलीसिया को यीशु मसीह के जैसा बनना है। कलीसिया को यीशु मसीह के जैसा बनना है। पहला, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। सेकेंड, ऑल अबाउट मैच्योरिटी। थर्ड, ऑल अबाउट कंफॉर्मिटी। यीशु मसीह के जैसा बनना है।
कलीसिया को यीशु मसीह के जैसा बनना है। आज परमेश्वर कलीसिया के जरिए काम करना चाहता है, पर दुर्भाग्यवश कलीसिया में सांसारिकता ने एंट्री कर लिया है, और जो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करे आउटसाइड में, वहां पे कलीसिया फेल हो जा रही है, वहां पे कलीसिया असफल हो जा रही है। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। हम सबों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कलीसिया को यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। यहां पे लिखता है मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ते जाना है, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट। दिस इज गॉड्स प्लान फॉर इट्स ग्रोथ। कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने की आवश्यकता है। आज का मैसेज मेरे और आपके लिए बहुत खास मैसेज है। परमेश्वर ने कलीसिया को गिफ्टेड लीडर्स दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया का अगुवा कलीसिया को ट्रेन करें हर सब्जेक्ट पे, जैसे कि कलीसिया के लोग ट्रेंड होकर वे परमेश्वर की सेवकाई में इन्वॉल्व हो। एवरीबॉडी, हर व्यक्ति कलीसिया में इन्वॉल्व हो, और उसके बाद कलीसिया सब मिलकर ग्रोथ प्रोसेस में मूवमेंट करते जाएं। और डेस्टिनेशन क्या है? कलीसिया विश्वास में और यीशु की पहचान में एक बनते जाएं, कलीसिया सिद्ध होती चली जाए, कलीसिया यीशु मसीह के जैसा बनती चली जाए, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलती चली जाए। यहां पे एक शब्द आया है 13 में, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। जब तक एक ना हो जाए, सिद्ध मनुष्य न बन जाए, दिल डोल तक न बढ़ जाए। पर इंग्लिश में और ट्रेनिंग, मतलब उस चीज को पाने के लिए कलीसिया मूवमेंट करते रहे। यह गोल है कलीसिया का, यह एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गंतव्य होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्चुअली में ग्रीक भाषा में, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे यहां से रायपुर जाना है, मैंने अपने बाइक निकाली, मैंने अपने बाइक को चालू किया, मेरा बढ़ना मूवमेंट चालू हुआ। मैं धीरे धीरे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर जब मैं आगे बढ़ूंगा, तब मैं रायपुर सिटी पहुंचूंगा, और रायपुर इज माय डेस्टिनेशन। जो ट्रेवलर्स होते थे, वे जब निकलते थे तो उनके दिमाग में हमेशा एक जगह बैठा हुआ था, वहां पे वे मूवमेंट किया करते थे। आज भी जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डेस्टिनेशन सेट होता है। उसी प्रकार परमेश्वर की कलीसिया जब मूवमेंट करती है, ग्रोथ करती है, उनके दिमाग में एक डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए। यह हमारा गोल है। जब तक हमारे दिमाग में हमारी कलीसिया उस गोल को अपने दिमाग में सेट न कर ले, हम कभी भी वहां मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम कंप्लीट तौर से हम उस प्रोसेस को शायद पूरा न कर सके, पर हमारा यह गोल होना चाहिए, मूवमेंट करते रहना चाहिए। कंप्लीट मैच्योरिटी आएगी जब यीशु मसीह संसार में आएगा। आइए हम अपने आंखों को परमेश्वर के सामने बंद करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। इतने बड़े पैसेज को प्रभु आपने समझने में हमारी सहायता की, मदद की। प्रभु आप चाहते हैं कि अगुआ और कलीसिया दोनों मिलकर एक टीम के रूप में काम करें, और हम उस वचन के अनुसार मूवमेंट करना चाहते हैं, और ये मूवमेंट चलता रहे और अपने डेस्टिनेशन को पहुंच सके। मानवीय दृष्टिकोण से यह डिफिकल्ट है, पर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लीडर हैं, आप हमें चलाते हैं, और हम आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। कलीसिया को भी आपके पद चिन्हों पर चलाना चाहते हैं। आप सहायता और मदद करें। वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए
हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।